बासित साहब, भारत ने बड़ा अहम मिसाइल टेस्ट किया है 23 दिसंबर को। इसके पाकिस्तान के दिफा पर क्या मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं? ये उससे यकीनन यहाँ पर रहने वाले लोगों को बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, दिन में तारे नजर आ गए। ये तो एक आम पाकिस्तानी भी मानने पे मजबूर होगा कि भारत पाकिस्तान से एक फैसला कुन जंग करना चाहता है। भारत अखंड भारत बनाना चाहता है। अभी उन्होंने अपनी पार्लियामेंट बनाई है, उसमें नक्शा अखंड भारत का लगा है ना। अब वो खुल के बात कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर कब्जा करेंगे, हम दरियाए सिंध तक आएंगे, हम सिंधु तक आएंगे। पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है बट टू इन्वेस्ट इन ऑल दीज थिंग्स। आपके पास कोई चॉइस नहीं है अगर आप ये कहें ना। अब देखिए ना कि वो इंडिया ने तो कहीं पे नाका टेस्ट किए हुए हैं। एक तो ये उन्होंने अभी किया है ना, ठीक है, पहले भी तो उन्होंने किए हुए हैं। 8x8 हाई मोबिलिटी मिलिट्री ट्रक पर फिट होता है। जमीन से दागा जाने वाला रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम है। एक लॉन्चर ट्रक में 12 रॉकेट ट्यूब होते हैं। रेगिस्तान, पहाड़ और मैदानी इलाकों में इस्तेमाल योग्य होता है। चलता फिरता हथियार दुश्मन के लिए पकड़ना मुश्किल। इंडिया जैसे कहा कि न्यूक्लियर मिसाइल एक्सपोर्ट कर रहा है, हम क्यों नहीं कर रहे? हमें किसने रोका हुआ है? वही अगेन अपने अंदर का खौफ, दुनिया क्या कहेगी। जिससे बात करो अमेरिका नाराज हो जाएगा, पाबंदी लग जाएगी, यूरोप नाराज हो जाएगा, हम पे पाबंदियां लगाने लगेंगे। सर आपने पॉज किया हुआ है संदूर को, पॉज, और तैयारियां पूरी हो रही हैं इंडिया के अंदर कि हमने इंतकाम कैसे लेना है। हाँ जी, तो जाहिर है वो प्लानिंग तो हो रही है ना वहाँ। हाँ, वो कहते हैं हम तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं हाँ। ना। तो कैसे हो सकता है कि एक तरफ वो तैयारी कर रहे हो? देखिए, मनफी तो क्या, इसमें तो अब कोई शक नहीं है ना कि भारत इस खित्ते को आर्म्स रेस की तरफ लेकर जा रहा है। आप चाहें या ना चाहें, और अखंड भारत के रास्ते में सिर्फ पाकिस्तान खड़ा हुआ है। श्रीलंका को हड़प करना या नेपाल या बर्मा को हड़प करना उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम पाकिस्तान है। वंस दे ओवररन पाकिस्तान इफ दे फील दे कैन, और मतलब शेमलेसली, इस बात की कोई उन्होंने जियोपॉलिटिक्स की परवाह नहीं की, अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की परवाह नहीं की, ये परवाह नहीं की कि रीजन में दूसरे मुल्कों को कितना बुरा लगेगा। हमारा जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है वो इंडिया स्पेसिफिक नहीं है। हम हिंदुस्तान के अंदर होने वाले वाकयात को अपनी नेशनल डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं बनाते। हमारी पॉलिटिक्स आपस में चलती है या फौज के खिलाफ चलती है। दोस्तों, भारत ने अभी जो पिनकर रॉकेट सिस्टम का फिर से एक टेस्ट किया है, जिसका रेंज पहले 75 किलोमीटर था, उसको बढ़ा के 120 किलोमीटर कर दिया गया और उसको टेस्ट किया सफलतापूर्वक। ये जैसे हुआ भाई, पाकिस्तानी लोग फिर से पैनिक में हो गए भाई। फिर पैनिक मोड में आ गया पूरा पाकिस्तान। वहां का मीडिया भी छटपटा रहा है और इस बात पे चर्चा कर रहा है कि भारत एक से एक टेस्टिंग इतनी तेजी से कर क्यों रहा है और इसके पीछे वजह क्या है। उनको यह डर लग रहा है कि सच में कहीं ऑपरेशन सिंदूर 2 तो शुरू होने नहीं जा रहा है। लाल टोपी वाले चाचा को पहले सुनते हैं। लाल टोपी वाले चाचा भारत में बहुत मशहूर है। इनका जो रोना धोना वो अलग ही लेवल का है भाई। इंडिया जैसे कहा कि न्यूक्लियर मिसाइल एक्सपोर्ट कर रहा है, हम क्यों नहीं कर रहे? हमें किसने रोका हुआ है? वही अगेन अपने अंदर का खौफ, दुनिया क्या कहेगी। जिससे बात करो अमेरिका नाराज हो जाएगा, पाबंदी लग जाएगी, यूरोप नाराज हो जाएगा, हम पे पाबंदियां लगाने लगेंगे। अमेरिकन अफगानिस्तान में जिस तरीके से जाते थे, हमने उनसे कीमत ही वसूल नहीं की। हम अपनी एयर स्पेस और अपनी ग्राउंड स्पेस इस्तेमाल करने की। सीपैक कितने अरसे से इस्तेमाल हो रहा है। चाइना के साथ भी हमने कोई शराइत ऐसी नहीं तय की। सोचे सीपैक अपने अरसे से चल रहा है और कहीं दूसरी जाने पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा है। ये क्या हो रहा है? सीपैक का तो मकसद था कि पाकिस्तान को खुशहाल करेगा। तो कौन सी शराइत हमने उसमें तय की थी जिनको खुफिया रखा गया कि बताया ही नहीं गया कौम को कि सीपैक भी है, सारा फायदा भी चीन को जाएगा, हम सिर्फ उनके टायरों में पंचर लगाएंगे और उनको होटलों में खाना खिलाएंगे। आपने पॉज किया हुआ है संदूर को, पॉज, और तैयारियां पूरी हो रही हैं इंडिया के अंदर कि हमने इंतकाम कैसे लेना है। हाँ जी, तो बड़ी बेइज्जती हुई है ना जी। सारी फौज की और सियासी जमात की, मुंह दिखाने जोगे नहीं रहे। तो जाहिर है वो प्लानिंग तो हो रही है ना वहाँ। हाँ, वो कहते हैं हम तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं ना। तो कैसे हो सकता है कि एक तरफ वो तैयारी कर रहे हो और दूसरी तरफ वो अमन की अब बात करना शुरू कर रहे हैं, हाथ में ला लें आके। तो मेरा ये ख्याल है कि ये सारी गेम प्लेइंग है। इंडिया के अंदर कोई फैसला हुआ है, ये मेरी एनालिसिस है, ओके, नॉट इन्फॉर्मेशन। अच्छा, माई एनालिसिस इज दैट इंडियन आर्म फोर्सेस एंड सियासी जमात बीजेपी, इन्होंने कोई प्लान बनाया है कि इंतकाम कैसे लेना है और किस तरीके से हमने अब जंग छेड़नी है और जंग छेड़ने के बाद जीतनी है। उसके लिए क्या हमें चाहिए, क्या हम कर सकते हैं। ये तो नहीं हो सकता कि एक दिन उठ के शुरू कर दें। ये तो नहीं जी वो पॉज था, बटन फिर दबा दिया और वो आ गए, नहीं। अच्छा, इसके लिए दो चीज़ें चाहिए। एक तो कोई प्रीटेक्स्ट चाहिए, कोई जवाब चाहिए कि हमने शुरू कर दिया। फिर
दूसरा ये कि दुनिया को ये दिखाना है कि इससे पहले कि हम कुछ करें, हम तो बिल्कुल अमन की बातें कर रहे थे। हमने तो न्यूक्लियर लिस्ट भी एक्सचेंज कर दी जी, हाथ भी मिला लिया, कैदियों की फहरिस्त वो भी कर दिया। हम तो देखिए बिल्कुल छोड़ दिया था आपने, तो हम तो बिल्कुल तैयार थे अमन के लिए। और ये देखो इन्होंने पाकिस्तानियों ने फिर कोई हमला कर दिया हमारे ऊपर और करके और देखो सारा काम खराब कर दिया। तो मेरा ये ख्याल है कि इनका कोई प्लान है कि कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेंगे, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके और एकदम पाकिस्तान पे हमला करेंगे। अब मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, बिकॉज फॉल्स फ्लैग के बगैर हमला हो नहीं सकता। खुद भी कर सकते, कोई एक्सक्यूज चाहिए। उससे पहले ये एक माहौल बनाना है कि हम तो बिल्कुल इसके खिलाफ, ऑल इज वेल का माहौल बना, हम तैयार हैं फॉर ऑल दिस। Okay. ये जयशंकर, ये हार्ड लाइनर हॉक्स, ये जाके हाथ मिलाता है, ये मामूली बात नहीं है। नहीं, ये कोई अमन की ख्वाहिश नहीं है, ये चकमा है, ये चकमा है, ये शिव जी है। ये वही चीज है कि जप्पी पा के चाकू खोल दो, पीठ में छुरा घोंपने की तैयारी है। तो ये मैं समझता हूँ कि दिस इज पार्ट ऑफ अ प्लान, कि पाकिस्तान को जरा न्यूट्रलाइज किया जाए, थोड़ा सा लल किया जाए कि नहीं हम तो इट्स ओके, हम और भी कुछ करेंगे। अब हमें ये कहेंगे कि जी हम तो एयर स्पेस खोलने के लिए तैयार हैं, बांग्लादेश की एयरलाइन कैन फ्लाई टू पाकिस्तान, आप भी एयर स्पेस खोल दें। ये पेशरफ्त तो हुई है बांग्लादेश की एयरलाइन को, हमने अलाउ किया। जब ये एयर स्पेस बंद हुई हुई है, वो एक्सटेंड हो गई है, वो खोल दें, क्योंकि इंडियन बिजनेस कम्युनिटी इज हर्टिंग जी, उनके लॉसेस हो रहे हैं, इनकी एयरलाइंस के मैसिव लॉसेस हो रहे हैं, उनको सारा 3 घंटे की डिटोर करना पड़ रहा है। और अगर उन्हें दुबई जाना है या कहीं भी जाना है पाकिस्तान, तो दे आर सफरिंग। इसी तरीके के साथ अमेरिका के साथ अभी तक कोई सेटल नहीं हुआ ट्रेड का। तो इंडिया इज इन टेम्पररी प्रॉब्लम्स। ठीक, अब इसीलिए उन्होंने ये शो किया है कि जी हम पाकिस्तान के साथ भी नॉर्मलाइज करना चाहते हैं, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। मैं समझता हूँ दिस इज जस्ट गेम प्ले। यहाँ पे एक चीज देखने वाली है, भारत कभी हमला करेगा, कभी बोल के करेगा क्या? अचानक ही स्ट्राइक कर देते, यार स्ट्राइक हुआ, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जो कुछ हुआ। लेकिन पाकिस्तान में एक दूसरी चीजें चल रही है भाई। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, आप इनके 75 साल पूरा इतिहास को, तो वहाँ का जो आर्मी है, ISI और जो भी उनके इदारे हैं भाई ना, ये लोग भाई इतनी चूरन बेचे हैं भारत का, इतने डर दिखाएं पब्लिक को, इतने डर दिखाएं पब्लिक को, इतने डर कि आज का डेट में अगर किसी भी आम पाकिस्तान को भारत के बारे में पूछ लो ना, सीधा नफरत निकलेगी, उसके मुंह से गंदी बातें ही निकलेगी कि भारत हमें मारना चाहते हैं, हमें खा जाएगा, रात को आके धड़प लेगा, लाहौर ले जाएगा, कराची छीन लेगा, रावलपिंडी कब्जा कर लेगा। मतलब इतने डर उनका जैसा दिल के अंदर बैठा दिया है ये लोगों ने। और पॉलिटिशियंस भी इसमें शामिल है, वो लोग भारत के डर दिखा दिखा के पाकिस्तानी आम आवाम को जो अरबों रुपये लूटे हैं, पूरी देश को लूटे हैं। अच्छा, यहाँ पे सोचने वाली बात, पूरी आवाम को ये लोग ऐसे डर दिखा के लूट रहे हैं, खुद की प्रॉपर्टियां बाहर बना रखें। इन केस अगर ऐसा कुछ हुआ तो पहले छुपेंगे। अभी एक रिसेंटली एक वीडियो पाकिस्तान में वायरल हुआ था, जो उनके वहाँ के राष्ट्रपति है, कौन सी जरादरी कुछ नाम हो उनका, तो भाई साहब उनका जो पीए था उनको बोला, भाई भारत स्ट्राइक कर चुका है ऑपरेशन सिंदूर का टाइम में, तो आप एक काम कीजिए, बंकर में छुप जाओ भाई, जाओ पहले अपनी जान बचाओ बे, बाकी देश को बाद में बचाया जाएगा। ये भाई ये बात बाहर आ गया और इतनी बवाल मची है, इतनी थू में हो रहे। कहा जा रहा है जरादरी साहब बोले नहीं मैंने बंकर में छुपने वाला, मैं तो जाके आर्मी के साथ में सीना ठोक के खड़ा रहूंगा, भारत के मिसाइल आके मेरे पे गिरे। चलो वो एक अलग मसला है, लेकिन बात ये है यहाँ पे भारत की डर की। तो भारत की खौफ पाकिस्तानी लोगों के अंदर, वहाँ के पॉलिटिशियन और आर्मी वालों के अंदर इस कदर छाया हुआ है भाई, भारत का डर अलग लेवल का है।